ये देख रहे हैं, ये हिमालय है और इसके उस साइड पाकिस्तान है। बिल्कुल वो जो छोर है वो पाकिस्तान है और ये हिंदुस्तान है। आपने यहाँ पर पढ़ाने का कैसे सोचा? पाठशाला आपने मतलब इस जगह पर? हमें गवर्नमेंट की तरफ से आता है ये आगे। हम टेम्परेरी बेस पे, मगर हमें गवर्नमेंट भेजती है 6 मंथ के लिए। हम 6 मंथ के लिए यहाँ जाते हैं, 6 मंथ के लिए वापस नीचे टर्न करते हैं वापस पे। तो हमें यहाँ बड़ी समस्या है, पानी की समस्या में। यहाँ जंगल में जानवर हैं, हमारा माल मवेशी को बड़ा खतरा होता है। हमने गवर्नमेंट से अपील की थी, या तो इनको लेकर बंद करो, क्योंकि हमारा बड़ा नुकसान हुआ है। चावल वो 5 किलो मिल रहा है। एक घर में हम कम से कम 20 या 15 फैमिली वाले हैं, उससे हमारा कुछ नहीं होता है गुजारा। उसके लिए हम बहुत परेशान हैं राशन के लिए। काम करने वाले हमारे घर वाला है, बेटा है, पढ़ाई करके उसको कोई नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है, वो रोजगार ऐसे बैठा है। तो हम फिर यहाँ आ जाते हैं काम करने के लिए, तो उसको कोई रोजगार नहीं है, कुछ नहीं है, नौकरी नहीं है, कुछ भी, कोई भी नौकरी नहीं है। अगर चपरासी की नौकरी होगी तो वो भी चलेगी, लेकिन कुछ भी नहीं है। नमस्कार। तो दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं बूटा पथरी में। बूटा पथरी वो जगह है जो नॉर्थ कश्मीर यानी कश्मीर का जो उत्तरी छोर है उसका आखिरी पॉइंट कह सकते हैं, और वहाँ मौजूद हैं। और यहाँ जिस जगह पे मैं हूँ, ये जगह बहुत ही ऐतिहासिक अब कह सकते हैं, क्योंकि ये जो कॉटेज है, छोटा सा कॉटेज कह लें, हट कह लें या झोपड़ी कह लें, जो भी कह लें, यहाँ शबाना आजमी, नाम सुना होगा आप लोगों ने, फिल्म अदाकारा हैं और काफ़ी फिल्में उन्होंने की हैं। शबाना आजमी इसी जगह पर रही थी और यहाँ बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग भी हुई है। लेकिन दूसरी तरफ बताऊं आपको कि ये जो पहाड़ी है, पहाड़ी नहीं बल्कि पहाड़ है, ये देख रहे हैं, ये हिमालय है और इसके उस साइड पाकिस्तान है। बिल्कुल वो जो छोर है वो पाकिस्तान है और ये हिंदुस्तान है। पीओके जो कहते हैं उस साइड का पार्ट है और इधर हिंदुस्तान है। लेकिन इतना ही नहीं, ये जो जगह है, ये जगह क्यों हम यहाँ आए हैं और क्यों ये इम्पॉर्टेंट है, ये आपको बता दूं। बूटा पथरी जो है ये गुलमर्ग से भी आगे ऊपर की ओर है और ऊपर चढ़ के जो टूरिस्ट आते हैं, आप लोग भी कई बार आए होंगे यहाँ, लेकिन आप लोगों में से बहुत कम लोग यहाँ तक पहुँचे होंगे। हमने भी काफ़ी कोशिश करके, मशक्क़त करके, हमारे साथियों ने यहाँ तक का परमिशन दिलाया, हम लोग आए यहाँ पे। लेकिन यहाँ समझने की कोशिश हम ये कर रहे हैं कि यहाँ जो ये सब बना हुआ ये क्या है। ये कॉटेज है, हट्स हैं, घर हैं, जो भी है, ये एक्चुअली होता ऐसा है कि लगभग 6 महीने गर्मी का जो मौसम आता है, यानी बर्फ़ ख़त्म होती है और उसके बाद यहाँ लोग आ जाते हैं घाटी से, जो तराई का एरिया है वहाँ से आ जाते हैं ऊपर अपने मवेशियों के साथ। उनका पालन पोषण होता है और उसका व्यापार भी होता है। 6 महीने गर्मी के समय ये यहाँ रहते हैं और उसके बाद फिर वो जैसे बर्फ़ गिरने लगती है वो घाटियों में चले जाते हैं, घाटी में चले जाते हैं। लेकिन ये जो ऊंचाई है, लगभग आपको बताऊं, ये 10 फीट की हाइट होगी और 10 फीट से 10 फीट भी नहीं, 8 फीट की ऊंचाई होगी, क्योंकि 6 फीट के लगभग मैं हूं और 2 फीट और ऊपर 9-10 फीट कह लें, और इससे ज़्यादा यहाँ बर्फ़ गिरती है तो ये सारे ढक जाते हैं। लेकिन दूसरी और महत्वपूर्ण चीज़ है कि ये जो लकड़ी है, इस लकड़ी के बारे में बताया जा रहा था कि ये 200 साल तक बर्फ़ में ये लकड़ी रहेगी, फिर भी इस लकड़ी का कुछ नहीं होता है, यानी कि ये लकड़ी जस की तस बनी रहती है। इसलिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है जानना। जैसे हम लोग नाव की जो लकड़ी होती है और वो पानी में लगातार रहने के बाद, जैसे जैसे कहते हैं कि नाव जो है उसकी लकड़ी जितना पानी में रहती है उतना ज़्यादा वो मजबूत होती है, वैसे ही ये जितना ज़्यादा बर्फ़ में रहती है उतना ज़्यादा मजबूत होती है। तो ये तो है यहाँ का थोड़ा सा, यहाँ की स्थिति आपको बता रहा था। छोटे छोटे जो ये हैं और वो आपको दिखा रहा था। कुछ परमानेंट बने हुए हैं, कुछ परमानेंट नहीं हैं, यानी अस्थाई भी हैं, कुछ ऐसे भी घर हैं। लेकिन इन घरों में रहने वाले लोग क्या कुछ करते हैं, कैसे जीवन यापन करते हैं, उसके लिए चलेंगे। और मैं अपनी सहयोगी जरा मानसी आपको बुलाना चाहता हूं। मानसी, अब आपको मैं ये माइक आपके हैंडओवर करता हूं और आपको कहूंगा कि यहाँ के कुछ लोगों से आप मिलिए, बातें कीजिए, यहाँ के लोगों का, उनका रहन सहन, जीवन यापन कैसा है वो उनसे पूछिए, जानिए। और साथ साथ अब चूँकि चुनावी यात्रा में हम आए हुए हैं और चुनावी यात्रा में ऐसा होता है कि कम से कम चुनावी तड़का ना हो बातचीत में तो वो भी मज़ा नहीं आता है। तो वो भी जानना ज़रूरी है कि आखिर चुनाव में उनकी, क्या ये लोग भी चुनाव के बारे में जानते हैं, क्या वोट देते हैं, और अगर वोट दे रहे हैं तो उनके पास क्या मुद्दे हैं, ये सब भी जानना ज़रूरी है। ये सब कुछ आप पूछिए और ये माइक अब आपके हवाले।
और दोस्तों मैं इसी वादे के साथ कि ये इन जो सवाल मैं कर रहा था, इन सवालों का जवाब लेंगी यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं। खाना बदोश भी कह सकते हैं क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो ये माइक इनके हवाले करता हूँ और अब आपके भरोसे कि हाँ, दर्शकों तक जो हमने कहा है वो आप पहुँचाएंगी। जी बिल्कुल राजीव जी, यही मेरी कोशिश रहेगी और हम चलते हैं अब यहाँ के जो लोग हैं, जो रहवासी हैं, उनसे बात करते हैं कि वो किन मुद्दों पर चुनाव देंगे और किस तरीके से यहाँ रहते हैं, किस तरीके से वो यहाँ काम करते हैं, क्या उनके रोजगार के साधन हैं, उनसे बात करते हैं। आइए चलते हैं। दोस्तों इस वक्त हमारे साथ खालिदा बानो मौजूद हैं। खालिदा बानो इसलिए मैं आपको बोलूँ खास हैं क्योंकि वो यहाँ पर ऐसे पहाड़ी इलाके में एक स्कूल चलाती हैं, पाठशाला चलाती हैं, वहाँ बच्चों को वो शिक्षित करने का काम करती हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि उनके मन में ये ख्याल कहाँ से आया। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम खालिदा बानो है, मैं कटियावाली में रहती हूँ। तो हम माइग्रेट जो स्टूडेंट होते हैं उनको पढ़ाने के लिए यहाँ पर आते हैं। हम 6 मंथ के लिए यहाँ जाते हैं, 6 मंथ के लिए वापस नीचे रिटर्न करते हैं वापस अच्छा, आप ये बताएंगे कि आपने यहाँ पर पढ़ाने का कैसे सोचा, पाठशाला आपने मतलब इस जगह पर कैसे ख्याल आया? जी सर, मैं बताती हूँ, हमें गवर्नमेंट की तरफ से आता है ये ऑर्डर। हम टेम्परेरी बेस पे, मगर हमें गवर्नमेंट भेजती है 6 मंथ के लिए। अच्छा लगता है आपको पढ़ाना? बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। बच्चे आते हैं यहाँ पर? जी जी बिल्कुल। आइए चलते चलते बात करते हैं, आपकी पाठशाला तक भी लेके चलते हैं। हम यहाँ के अपने जो व्यूअर्स हैं उनको दिखाएंगे कि किस तरीके से पहाड़ के लोग कितनी मेहनत करते हैं, पढ़ाने के लिए भी हो, चाहे वो मेहनत उसके लिए रोजगार के लिए भी हो। जी जी अच्छा, ये गवर्नमेंट का स्कूल है? जी जी, गवर्नमेंट की तरफ से हमें गवर्नमेंट भेजती है, लेकिन हम टेम्परेरी बेस पे है। 6 मंथ के लिए हम आते हैं यहाँ पर बच्चों को पढ़ाने के लिए। हमारे 6 मंथ के लिए आते जी जी, हम 6 लेकिन उसके बाद क्या होता है, जैसे कि सर्दियाँ पड़ती हैं तब आप क्या करते हैं? वो बच्चे आपके साथ आते हैं पढ़ने के लिए नीचे? नहीं नहीं नहीं, हम 6 मंथ के लिए, 6 मंथ के लिए हमें यहाँ गवर्नमेंट भेजती है, जिस स्कूल के थ्रू हम आते हैं यहाँ पर, फिर वो स्कूल में रिटर्न बच्चे वापस वहीं पे चले जाते हैं, फिर वो वहीं पे स्टडी करते हैं। अच्छा, फिर वो वहीं स्टडी करते हैं। तो हम फिर ऐसे बैठ जाते हैं घर पर। फिर आप घर पर रहते हैं? बिल्कुल, हम घर पे बैठ, टाइम पर आप क्या करते हैं? बस कुछ नहीं, बस घर का काम, और क्या करना है। बिल्कुल। तो आइए हम आपको दिखाते हैं, पाठशाला दिखाते हैं एक बार कि यहाँ पर किस तरीके से पहाड़ों में पढ़ाई की जाती है, बच्चों को किस तरीके से पढ़ाया जाता है। आइए। अच्छा, ये बोर्ड भी लगा हुआ है। ये मेरा स्कूल है, बिल्कुल। आप देखिए, आज संडे है, तो इसीलिए बच्चे यहाँ पर नहीं, आज संडे को हम छुट्टी रखते हैं। कौन सी क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं? हम 6 से लेके 8 तक हमारे पास है। लेकर 8 तक जी। तो कुछ दिक्कत होती है कि मतलब पेरेंट्स भेजते हैं पढ़ाने के लिए? जी जी बिल्कुल, पेरेंट्स भेजते हैं यहाँ पर पढ़ाने के लिए, हम बच्चों को अच्छे से पढ़ाते हैं, हमारे साथ वो अच्छे से कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। अच्छा खालिदा जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगी, जैसे चुनाव है उसे किस तरीके से आप देखते हैं? आप एक शिक्षक होने के नाते 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं, उसके बारे में मैं फिलहाल कुछ भी नहीं बोलूँगी। अच्छा, आप नहीं बोले? उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ। चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन हमें आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और वाकई में आप काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं, यहाँ पर बच्चों को आप शिक्षित कर रही हैं। देखिए बच्चे, आई थिंक ये बच्चे इनको पढ़ाते हैं। ये मेरे स्टूडेंट है, आप इनसे बात कीजिए। आज संडे इसीलिए यूनिफॉर्म में नहीं है, वरना ये प्रॉपर यूनिफॉर्म में होते हैं। आज संडे, आज इनको छुट्टी है। अच्छा बच्चों, यहाँ पढ़ने आते हो आप? जी। क्या पढ़ते हो? आप पूछिए इनसे कुछ भी, ये बता दें। कौन सा सब्जेक्ट पसंद है डांस आपको? कोई बताओ। इंग्लिश। इंग्लिश पसंद है? हाँ। इंग्लिश में कोई पोएम सुनाओ। Johnny, Johnny, yes papa, eating sugar, no papa, telling girl, no papa, eating sugar, no papa. अच्छा ये बताओ एक सवाल, आप बड़े होकर क्या बनना चाहोगे? नहीं, डॉक्टर। डॉक्टर बनना चाहोगे? क्यों? चलिए अच्छी बात है। अच्छा आप बताइए, आप पढ़ने आते हैं यहाँ पे कि मस्करी करते हो? नहीं। नहीं पढ़ते हैं। अच्छा नाम बताओ अपना। जिशान। जीशान फुल नाम। हाँ, जिशान। जिशान अशरफ। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? सेकंड। क्लास में पढ़ते हैं। आपको क्या अच्छा लगता है सबसे ज्यादा पढ़ने में? उर्दू। उर्दू अच्छी लगती है? क्यों? अच्छा, उसको पढ़ने में इंटरेस्ट आता है आपको? हिंदी नहीं अच्छी लगती? नहीं समझ में आती? नहीं। देखिए लोगों से बात करते करते अब हमें यहाँ के जो सरपंच हैं वो हमें मिल गए हैं, उनसे आइए बात करते हैं कि क्या समस्या रहती है। आपका नाम क्या है सरपंच जी? मेरा नाम है चौधरी गुलाम कादर, एसटी के हम गुज्जर लोग हैं। तो हमें यहाँ बड़ी समस्या है, पानी की समस्या। हमें यहाँ जंगल में जानवर हैं, हमारा माल मवेशी को बड़ा खतरा होता है। हमने गवर्नमेंट से अपील की थी, या तो इनको लेकर बंद करो क्योंकि हमारा बड़ा नुकसान हुआ है। कम से कम 4-5 गाय गई है, भेड़ू बकरी। गवर्नमेंट की तरफ से हमें बड़ी सख्ती आ रही है इन जानवरों के, क्योंकि पहले इधर शिकार होती थी 92-93 में, तो आज वो कुछ नहीं है। आज जानवर यहाँ
शेर घूम रहा है, भालू घूम रहा है, बड़े बड़े जानवर घूम रहे हैं। और हमें पावर किया, यहाँ पावर हमें नहीं है। और खाने पीने का हमने अपील की थी कि हमें स्टोर यहाँ दे दो चावल का। बड़ी सख्ती है हमें। हम 6 महीने के लिए यहाँ आते हैं। हमारा मोबाइल स्कूल है यहाँ पर गुजर एसटी का, तो यहाँ टीचर 2 हैं, यहाँ हमारे बच्चे भी पढ़ते हैं बड़ी ठीक ठाक अच्छी तरह। तो अब गवर्नमेंट को हम इतनी अपील करते हैं कि थोड़ा फैसिलिटी हमारे लिए भी करो। ये हमारी ये ढोक के कोठे होते हैं, कभी ये पौधे होते हैं तो गिर जाते हैं, हमें इनकी सख्ती होती है। हमने गवर्नमेंट से अपील भी की थी कि अगर हमें इजाज़त दे दें या हम टीन लगाएं तो हमारी भी फैसिलिटी हो जाएगी, हमारे बच्चों की भी हो जाएगी। तो है, अब मोदी साहब ने किया है कुछ बंदोबस्त, देखते हैं अब मोदी साहब हमारे लिए क्या करेगा, क्या होगा। और हमें समस्या है कि हमें चावल वो 5 किलो मिल रहा है। एक घर में हम कम से कम 20 या 15 फैमिली वाले हैं, उससे हमारा कुछ नहीं होता है गुजारा। उसके लिए हम बहुत परेशान हैं राशन के लिए। तो हम गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं कि हमें राशन की फ़ौरन कुछ करें। तो बाकी सलाह ये कह रहे हैं कि आप कहते हैं राशन से नहीं हो पाता। राशन के अलावा आपके और भी मुद्दे हैं, जैसे कि पानी की समस्या है, यहाँ पर भालू आ जाते हैं, वो आपके मवेशियों को खा जाते हैं, तो वो दिक्कत है। हाँ, बड़ी दिक्कत है हमें। माल सालों से ये समस्या आप कह रहे हैं, पहले भी थी, अब ज्यादा बढ़ती जा रही है। हमें पहले नहीं था, हमें कम से कम 15 साल हो गए हमें ये समस्या बड़ी है। क्योंकि यहाँ जानवर बहुत होते हैं, चीता होता है, भालू होता है, इसकी समस्या बहुत है। हमारी भेड़ू बकरी गाय भैंस नुकसान हो जाती है, इसका हमें बड़ा सख्ती से उठाना पड़ता है। अब हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि या हमें कोई यहाँ बंदोबस्त करके दे दे इनके लिए, या शिकार खोला जाए इन जानवरों के लिए, या इनको लेकर बंद किया जाए पिंजरे में, क्योंकि हमें बड़ी सख्ती है। सरपंच जी, ये भी पूछना चाहूंगी, जैसे यहाँ पर पाठशाला चलाई जाती है, तो पाठशाला को लेकर आपको क्या कहना है कि कोई इसमें बदलाव होना चाहिए, कुछ और फैसिलिटीज चाहिए हो आपको सरकार से? क्या मिलता है इनको? 10,000 रुपये पे मिलती है बेचारों को 6 महीने के लिए। उस पर इनका गुजारा नहीं होता। वो 6 महीने इनको खर्चा यहाँ लग जाता है। इनका डेरा यहीं है बेचारों का, इन्होंने प्राइवेट डेरा करके रखा है, ना इनको स्कूल यहाँ बना हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से। अब हम ये कहते हैं कि इन गरीब बच्चों को, बेचारे पढ़े लिखे, ये प्राइवेट बच्चों को यहाँ समझो प्राइवेट ही पढ़ा रहे हैं। तो हम गवर्नमेंट को अपील करते हैं कि इन बच्चों को अगर परमिट किया जाए तो वो बड़ी मुबारक है गवर्नमेंट के लिए, मोबाइल स्कूल के जो टीचर है हमारे। क्योंकि बूटा पथरी में, नागन फर्स्ट में है, मोरावाली 2 में है, डारियन में है, नागन 2 में है, तो मोरावाली 3 में है। तो इन टीचरों को परमिट किया जाए, इनको बड़ी सख्ती उठानी पड़ती है। इनका गुजारा क्या होगा 10,000 रुपये पर? क्या गुजारा? 10,000 रुपये का तो इस वक्त जूता मिल रहा है, तो ये क्या गुजारा कर सकते हैं? इनको बच्चे भी है, इनको बच्चों का वो स्कूल यहाँ एक ढोक इन्होंने अपनी बनाकर किराए पर रखी है, ये किराया भी जेब से देते थे। और टेंट लगी है, उसमें बारिश होती है तो वो बारिश अंदर बच्चों को चली जाती है और सख्ती होती है बच्चों के लिए। तो हम गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं कि इनको परमिट किया जाए कुछ से कुछ करके। देखिए, यहाँ पर लगातार आप ऊपर रह रहे हैं, पहाड़ों पर रह रहे हैं, तो यहाँ पर कह सकते हैं बेसिक जो चीज़ें होती हैं, सब्जी हो गया और लाइट हो गया, पानी की समस्या लगातार होती होगी, तो आप कैसे देखते हैं? पानी की दिक्कत है, पानी से लाता है और नीचे चश्मे से लाता है, पानी की दिक्कत है। पानी गवर्नमेंट को बोला था हमने, उन्होंने सर्वे भी किया था, लेकिन मिला कुछ नहीं पानी शानी। अच्छा, सब्जी वगैरह ये सब कैसे? सब्जी बस मार्केट से खरीदते हैं और यहाँ में लगाते हैं, मार्केट खरीदते हैं। यहाँ मार्केट कहाँ है? यहाँ तो पूरा ऊपर पहाड़ी इलाका है। यहाँ तो गुलमर्ग है। तो आप नीचे जाते हैं उतर कितना? नीचे जाते हैं, नीचे से लाते हैं खरीद के। और अगर किसी को कोई परेशानी हो, तबीयत वगैरह खराब हो, तो हॉस्पिटल वगैरह तो यहाँ आसपास है नहीं है? हॉस्पिटल गुलमर्ग में जाना पड़ता है जी भैया। गुलमर्ग में जाएंगे या टांगमार जाएंगे या बारामूला में, कोई किसी जगह मतलब इधर ही नहीं यहाँ पे। अच्छा, लाइट की बात करें, बिजली की समस्या यहाँ रहती है या बिजली पूरे टाइम रहती है? कुछ नहीं है यहाँ, बिजली कुछ नहीं है। नहीं बिजली शिल्ली तो नहीं है, कुछ नहीं है। बिजली कहीं बिजली गवर्नमेंट को हमने बोला था हमें कोई पावर का सिस्टम दे दो, लेकिन दिया कुछ नहीं। अलबत्ता सोलर लाते आपने खरीद के, और सोलर से कोई लाइट थोड़ा बहुत होता है हमारे रात को। मतलब सोलर से आप काम करते हैं? इस्तेमाल करते हैं बिल्कुल। पूरे दिन यहाँ लाइट नहीं रहती है, सोलर पैनल से ही आपका काम चलता है? पूरा दिन नहीं, सोलर से रात खाने के टाइम पर 8 बजे जलाते हैं, 10 बजे एंड। अच्छा, बाकी दिन में जो रहता है तो आप लाइट जलाते ही नहीं है? ना, दिन में बिल्कुल नहीं जलाते, दिन में कोई लाइट नहीं होता है, बिल्कुल नहीं। तो बड़ी समस्या है आज के समय पर लाइट के बिना काटना, दिन में बिना लाइट के, रात में आप। शुक्र इतने मम्मी उसका क्या करेंगे, ये अल्लाह का करम है, ये अल्लाह का ऐसा ये वो सिर्फ परवरदिगार ने किया है, ऐसा रखा है हमारा काम। किससे उम्मीद लग रही है आपकी समस्या को समाधान करेगा? हमारी हमें लग रही है कि बस अल्लाह ताला ज़िंदगी से सब कम बनने, ज़िंदगी हो गई जब ज़िंदगी होगी तो तब मिलेगा ये। 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं, कहने का मतलब ये है, तो आपको किससे उम्मीद है? कौन सी पार्टी है जो आपकी इन समस्याओं का समाधान कर सकती है? हमारी पार्टी कोई नहीं, बस अल्लाह से बिना कोई नहीं करता। हाँ, बस ये हम कहते हैं, कोई भी पार्टी बना के अपनी सीट के लिए, कुर्सी के लिए करता है। सब हर एक बनता है, जो भी बनता है वो अपनी कुर्सी के लिए करता है, हमारा कुछ नहीं है।
गरीबों की कोई सुनने वाला नहीं, सुनने वाला वो ऊपर वाला बस, और कोई। इस वक्त हमारे साथ रानी बेगम जी मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि वो कितने सालों से यहाँ पर रह रही है, उनके क्या मुद्दे हैं, वो चुनाव में किस तरीके से चुनाव को यहाँ के वो देख रही हैं। 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं, आइए उनसे जानते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है रानी बेगम जी हमारे डीबी लाइफ के कार्यक्रम में। अच्छा, आप ये बताइए कि आप कितने सालों से यहाँ पर रह रही हैं? हम तो 10-15 साल से यहाँ रहते हैं। यहीं रहते हैं? हमारा तो बचपन में यहीं गुजर गया है। अच्छा, बचपन में यहीं गुजरा है आपका? यहाँ। मैंने सुना था कि यहाँ पर ये सुना था कि यहाँ पर ये होता है कि जब गर्मियाँ होती हैं तब आप ऊपर आ जाते हैं और जब सर्दियाँ होती हैं तो आप नीचे चले जाते हैं। मतलब ये कॉन्सेप्ट कब से चला आ रहा है और ये क्या है, बताएंगे ज़रा? हम आते हैं बरसों से, तो गर्मी में हम यहाँ आ जाते हैं, तो सर्दी में हम गांव में चले जाते हैं, क्योंकि जो माल मवेशी हमारा है ना वो यहाँ रहता है। जो काम करने वाले हमारे घर वाला है, बेटा है, पढ़ाई करके उसको कोई नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है, वो रोजगार ऐसे बैठा है, तो हम फिर यहाँ आ जाते हैं काम करने के लिए। तो मतलब आपके बेटे भी यहीं काम करने के लिए आते हैं? वो पढ़ाई की है उन्होंने लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिल पा रही है? कुछ नहीं है, नौकरी कुछ नहीं है, बस बैठे हैं बेकार, घोड़ा चलाते हैं यहाँ, पढ़ाई चलाते हाँ पढ़ाई करके वो ऐसे बैठे हैं। कहाँ तक पढ़ाई की थी? उसने 13वीं क्लास पास। क्लास तक की थी, उसके बाद उन्होंने कोशिश नहीं की नौकरी की? यहाँ लड़कियां भी बेकार बैठी हैं, लड़कियां भी पढ़ाई करके खत्म किए, लेकिन कुछ रोजगार नहीं है बच्चियों के लिए, बेकार ऐसे घर में। अच्छा, जैसे आपके यहाँ पर जो कश्मीर का कारीगर का काम है, पश्मीना काम किया जाता है, शॉल है काफ़ी और कालीन रहती हैं, तो वो सब नहीं किया आपने कभी? नहीं किया, नहीं किया। अच्छा, हम यहाँ जाते हैं ना तो नहीं किया। अच्छा, ये बताएंगे आपकी ये थोड़ा सा बताएंगे यहाँ के बारे में। जब गर्मियाँ पड़ती हैं तब आप ऊपर रहते हैं, तो क्या कारण है उसका? बस गर्मी में माल मवेशी लेकर यहाँ आ जाते हैं, तो जो ये रहता है ना कि पहाड़ जब बर्फबारी होती है, सर्दियाँ होती है तो बहुत ज़्यादा बर्फ भी हो जाती है। वो इसके ऊपर से गाड़ियाँ जाती हैं आर्मी की, बहुत बर्फ होती है यहाँ। जी तो हाँ। आप ये बताइए कि अब चुनाव हो रहे हैं 10 साल बाद यहाँ पर, तो आप कैसे देखती हैं इस चुनाव को? क्या मकसद? इलेक्शन हो रहे हैं तो आप किसे चुनना चाहेंगे? कि आपने जैसे बोला कि आपका बेटा पढ़ने के बाद भी बेरोजगार है, रोजगार नहीं है और उसे यही काम करना पड़ रहा है यहाँ पर आकर। घोड़ों को काम करता है, सलेज गाड़ी का काम करता है बेटा पढ़ाई करके, तो उसको कोई रोजगार नहीं है, कुछ नहीं है, नौकरी नहीं है, कुछ भी, कोई भी नौकरी नहीं है। अगर चपरासी की नौकरी होगी तो वो भी चलेगी, लेकिन कुछ भी नहीं है। मतलब आप ये कहने को तैयार है कि चपरासी की भी मिल जाए लेकिन नौकरी मिलनी चाहिए? नौकरी होनी चाहिए बस। उससे इससे खर्चा नहीं चलता जो आपका जो पेशेवर काम चला रहा है घोड़े का? कहाँ खर्चा चलता है? नहीं चल पाता? नहीं चलता, नहीं खर्चा नहीं, ज्यादा खर्चा नहीं। आज के जमाने में पता है आपको महंगी कितनी चीज आती है, तो खर्चा बहुत होता है, तो कुछ नहीं चलता खर्चा। हमारी 6 बेटियां हैं, मेरी 6 बेटियां हैं? 6 बेटियां हैं, बेटा एक है। शादी होगी बेटियों की? हाँ, तीनों की शादी होगी, 3 अभी घर में। अभी घर पे हैं? मेरा घर वाला स्लेज गाड़ी करता है, घोड़े को काम करता है, लेकिन उतना काम नहीं निकलता जितना होना चाहिए। जैसे बेटियां भी कोई काम करती हैं क्या आपके साथ में? नहीं, कुछ नहीं करती, हाँ, घर में बैठी हैं। पढ़ाई की है लेकिन नौकरी जी, नौकरी कुछ नहीं, हाँ बेकार बेकार बैठे हैं। नहीं। 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं यहाँ पर, तो आप कैसे देखती हैं चुनावों को और आपकी जो समस्या है कौन सी पार्टी कर सकती है उसे समाधान उसका? पार्टी हमारी तो नेशनल ही होगी। हल होगी। हल होगी? जी हाँ। तो वो आपको उम्मीद है कि वो आपको रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगी जो आपकी समस्या है? हम तो वोट डालते हैं सबको, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब ना हम जो कमाता है घर वाला तो वही खाते हैं, लेकिन किसी ने कुछ नहीं दिया हमें। वोट तो हम डालते हैं लेकिन कुछ नहीं निकला, हमारा मकसद कुछ नहीं। हम जैसे गरीब हैं तो वैसे ही गरीब हैं। लेकिन 10 साल बाद अब चुनाव हो रहे हैं तो अब तो शायद आपको कुछ उम्मीद होगी, अब मिलेगा, कि तब तो नहीं था कोई यहाँ पर। अरे तो कहाँ मिलेगा? मिलता तो 10 साल पहले ही मिल जाता, तो कुछ नहीं मिलता। मैं साफ बोलती हूँ, कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता, क्योंकि जो हमारा घर वाला कमाता है वही खाते हैं। किसी ने कुछ नहीं इमदाद नहीं किया, किसी ने। आप भी हेल्प करती हैं उनकी? क्या हेल्प करूँगी? मेरे पास साथ में जैसे आप बता रही थी कि गाय भी हैं आपके पास? घर का काम करते हैं। अच्छा, बस घर का काम। हाँ, घर का काम करते हैं। काफी मुश्किल होती होगी कि आपके पति और आपके बेटे ही घर चलाते हैं इसका? होती है, मुश्किल होती है। तो आज का ज़माना देखो कितना महंगी चीज़ होती है। आज के ज़माने में मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि घर वाला एक ही कमाता है और बेटा भी है, लेकिन कभी उसका काम होता है, कभी नहीं, कभी बेकार बैठा है घर में, तो ये बहुत मुश्किल होती है। अच्छा, ये बताइए, आप बता रहे थे कि आपके घर पे जो आपके बेटे हैं और आपके पति जो हैं जो घोड़े का काम करते हैं, घोड़े चलाने का, टूरिस्ट को लेकर जाते हैं, तो उस काम में क्या मंदी आई है क्या कुछ सालों से, या लगातार सही चल रहा है? नहीं चलता, कभी कभी चलता है, अच्छा कभी कभी नहीं चलता, कभी कभी बेकार। टूरिस्ट आज भी तो बेकार बैठे हैं। आज भी बेकार बैठे, कोई आए नहीं? नहीं, कोई नहीं आता। आज भी काम नहीं निकलता है, गुलमरी का काम नहीं निकलता है, यहाँ पे कोई काम नहीं निकलता, क्योंकि बेकार बैठे हैं, कुछ नहीं होता है। वैसे कितने लोग कुछ नहीं है।
कुछ नहीं हो पा रहा, गुजारा नहीं हो पा रहा। तो एक उम्मीद है बस अब इस चुनाव में कि शायद आपकी जो परेशानियां हैं वो पूरी हो जाए। पूरी हो जानी चाहिए और क्या। तो दोस्तों हमने यहाँ पर लोगों से जाना कि उनकी क्या समस्या है और वाकई में पहाड़ों पर अपना जीवन यापन करना आसान नहीं है। जैसे कि बताया कि बच्चों को पढ़ाने के लिए भी मतलब 6 महीने वो क्लास लगती है, 6 महीने पढ़ाते हैं, बाकी के समय वो नीचे जाके पढ़ाते हैं। लेकिन इसी के साथ में जो डेली नीड की चीज़ें होती हैं, पानी हो गया, बिजली हो गया, बिजली तो यहाँ आती ही नहीं है। लोगों ने अपना प्राइवेट जो है सोलर पैनल लगाया है जिसका वो इस्तेमाल रात में करते हैं और सुबह 10 बजे तक करते हैं, यानी कि पूरे दिन वो बिना लाइट के रहते हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं कि आज के समय पर बिना लाइट के कोई रह सकता है, लेकिन यहाँ के लोग इस तरीके का जीवन यापन करने के लिए मजबूर हैं। यहाँ पानी की भी समस्या बनी रहती है और हमने कई महिलाओं से बात भी की, हालांकि वो कैमरे पर बोलने में हेजिटेट हो रही थी और कैमरे पर नहीं बोल पा रही थी। उन्होंने ये भी बताया कि यहाँ पर जो है वॉशरूम नहीं है, उनको स्नान करने के लिए या फिर कुछ भी जाना होता है तो उनको नीचे पहाड़ी के नीचे जाना होता है। और जबकि यहाँ पर खतरा है, यहाँ पर चीते वगैरह आ जाते हैं, हमला कर देते हैं जानवरों पर, लेकिन इसकी तरफ किसी भी सरकार का किसी का भी ध्यान नहीं है। और यहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा निराश हैं और उनका ये कहना है कि जो पार्टियाँ आती हैं वो सिर्फ अपनी गद्दी के लिए करती है, हमारे लिए नहीं करती हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोगों को उम्मीद है कि शायद 10 साल बाद उनकी समस्याओं का जो है निराकरण होगा और उनकी समस्याओं का हल होगा। तो दर्शकों आप बने रहिए डीबी लाइव के साथ और हम लगातार जम्मू कश्मीर से आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते रहेंगे। नमस्कार।